आम आदमी पार्टी ने आइडियोलॉजी पर काम किया है, लोगों के माइंडसेट पर काम किया है, ग्राउंड पर काम किया है। शायद इसी का जो असर है, सबसे बड़ी बात है कि कूड़े के पहाड़ जिसको भुनाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने बार बार, देखे यमुना नदी पर जाकर खूब झाग दिखाए, लेकिन वो भी काम नहीं आया और बीजेपी की साख यहां पर बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर इस बार एमसीडी चलेगी आम आदमी पार्टी के खाते में तो अरविंद केजरीवाल के पास में एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की बात जरूर हाथ लगने वाली है। और हम देख रहे हैं कि जश्न का माहौल इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हैं। हरिनगर से जो मेरे सहयोगी इस वक्त है वो हमें बताएंगे कि वहां फिलहाल काउंटिंग जब चल रही है तो अभी पहला रुझान वहां पर क्या कहता है, वहां पर वार्ड में कौन आगे बना हुआ है। देखिए, वर्तमान बात करें सुबह 8 बजे लगभग काउंटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद पहले जो पेपर्स थे उसको निकाला गया था। अभी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं कदम आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ 15 साल रुकिए जरा, आपके पास वापस लौटते हैं, एक बार फिर से जरा अपडेट दे दे अपने दर्शकों को। 65 सीटों पर बीजेपी आगे है इस वक्त। देखिए लगातार ये आंकड़ा घट बढ़ रहा है। 11 सीटों पर कांग्रेस भी आगे, जो कांग्रेस अभी तक 3 और 4 सीटों पर थी उस कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर है। पहले रुझान में 11 अभी वार्ड्स के अंदर वो भी आ गया। 200 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इस वक्त 121 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का भी लगातार थोड़ा सा ग्राफ बढ़ रहा है। 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन राहत की खबर कांग्रेस के लिए जो 3-4 पर थी वो 11 सीटों पर पहुंची है कांग्रेस। पहला रुझान अभी बिल्कुल पहला रुझान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है सचिन बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। 3 से 4 पर रखी हुई है मुख्य विपक्षी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और दिल्ली एमसीडी में यह हाल है कांग्रेस पार्टी का। शीला दीक्षित ने क्या किया उसका हवाला आज तक देती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन यह हाल में पहुंच जाएगी इसकी तो किसी को उम्मीद नहीं थी। सचिन बिल्कुल सही कहा आपने शाजिद। और देखिए उस दौर को भी याद करना होगा, वो दौर जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो उनके पास एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। चाहे वो आप प्रदेश की बात कर ले, आप वो देश की बात कर ले, या फिर बात करें आप एमसीडी की। लेकिन आखिर कब तक आप अपने भूतकाल को वर्तमान में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा फेलियर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। और बार बार इस बात पर चर्चा हुई है कि आखिर जो एमसीडी हो रहे हैं, आखिर कांग्रेस इतनी तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि देखिए कांग्रेस बड़ी बात यह भी कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट ने पहले बर्बाद किया कांग्रेस को दिल्ली के अंदर, और अब कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जिसको दिखाकर वोट मांगे जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। देखिए बड़ी बात यहां पर यही है कि उनके पास लीडर्स नहीं है, और जो लीडर्स हैं वो लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, यानी कि अलग अलग चुनावों में लगे हुए हैं। लेकिन जहां पर उन्हें फोकस करना चाहिए, शायद इसी का आरोप जो है कांग्रेस पर लगता हुआ दिखाई देता है कि जब जरूरत होती है आपकी, जहां पर तमाम आपके बड़े नेता मौके पर मौजूद होने चाहिए, वहां पर नहीं होते हैं। जी, ये तो मेरा और आपका अनुमान हो गया, हम सबका अनुमान हो गया, लेकिन अभी इस समय इलेक्शन सेंटर में आखिर क्या हो रहा है ये बताइए दर्शकों को। इलेक्शन सेंटर में आखिर क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए शाजिया, आप थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आखिर जो सेंटर है हमारा उसमें क्या हलचल है, किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको यही बताएंगे कि आखिर जो आंकड़े हैं वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हाँ परेशानियां जो है वो किसके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी भी लगातार टक्कर दे रही है। लेकिन हाँ बड़ी बात और निराश बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो आंकड़े वो बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए अब किस तरीके से एक एक करके हर जगहों पर जैसे समय बढ़ रहा है, दिन ढल रहा है, आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। अब देखना यहां पर बेहद दिलचस्प होगा कि दोपहर तक, देखिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर तक जो है वो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और निगम में किसकी सरकार बनने वाली है ये भी साफ हो जाएगा। यानी कि अच्छा बड़ी बात यह सचिन की इस बार बड़ा एक, चलिए सचिन आपके पास वापस लौटेंगे। गणेश पाठक हमारे साथ इस वक्त लगातार बने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, इस वक्त गणेश पाठक मौजूद हैं। गणेश पाठक, आम आदमी पार्टी दफ्तर पर इस वक्त देख रहे हैं जश्न का माहौल है। पहले से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तमाम जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए वो काम करते नजर नहीं आए, बल्कि जिन कूड़े के पहाड़ के निपटान की बात अरविंद केजरीवाल ने की उसका असर बहुत ज्यादा नजर आया। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता चाहती है साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, जिसके नाम पर शायद वार्ड में वोट पड़े आम आदमी पार्टी के खाते में। देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ जश्न के गीत बजने लगे हैं। रंग दे बसंती चोला जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रिय गीत है, और यहाँ पर एक कार्यकर्ता आया हुआ है। उस कार्यकर्ता के हाथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो केजरीवाल से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, बिजली टकराई 0, पानी टकराया 0, बस टिकट 0, कांग्रेस 0। आज बीजेपी की बारी है। पंडित संदीप, ये 0-0 क्या है?
0-0 यह है कि केजरीवाल से जो टकराता है वो शून्य का सफर तय करता है। मैंने लिखा है कि केजरीवाल गारंटी है, केजरीवाल देश के नायक है, केजरीवाल भरोसा है। और केजरीवाल से जब बिजली टकराई, बिजली का बिल 0 हो गया, पानी टकराया, पानी का बिल 0 हो गया, बस टिकट टकराई, बस टिकट 0 हो गई, कांग्रेस टकराई, कांग्रेस 0 हो गई, और आज बीजेपी की बारी है। आज दिल्ली, कल गांधीनगर, बोलो साहेब जाओगे किधर? दोनों रास्ते पे खड़ा है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जोश भी इस समय हाई नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं जोश हाई है और बल्ली मारान वार्ड में 80 से बीजेपी आगे चल रही है। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है दिल्ली का, बता दूं मैं आपको बड़ी जानकारी। एक नहीं बल्कि कई ऐसे वार्ड्स हैं, कई ऐसे इलाके हैं अभी इस समय दिल्ली के जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बावजूद इसके यहाँ पर से बीजेपी आगे इस इलाके में भी गई थी, इस इलाके में भी आप यहाँ पर गई थी। जब आप लोगों से बातचीत कर रही थी तो वहां के लोगों ने क्या बताया आपको, जिन कारणों से यहाँ पर अभी देख रहे हैं बीजेपी आगे है? किन मसलों को लेकर बीजेपी को यहाँ पर लोगों ने वोट कास्ट किया? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिक्र मैं लगातार कर रही थी, आपसे बता रही थी आपको कि 121 पर लगातार आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 11 पर अभी अटकी हुई है और बीजेपी जो है वो 65 पर है। अभी इस समय सचिन के पास मैं आपको लिए चल रही हूं। अभी इस समय इलेक्शन सेंटर से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, ये आपको सचिन बताने जा रहे हैं। बिल्कुल शाजिया, देखिए इलेक्शन सेंटर से हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वार्ड्स पर आखिर कौन कौन से प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ रहा है और कौन कौन सी जो पार्टियां हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए अभी तक के जो आंकड़े हमने देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो बढ़त जो है वो मिल रही है। सर बताएंगे सर क्या तैयारियां खासतौर पर हमने दिखाई, लेकिन आंकड़े जो है आखिर वो कहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां जो है वो बढ़त बना रही हैं? आंकड़े अभी ये कह रहे हैं कि 200 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 200 सीटों में 3 अदर्स पार्टी पर हैं, अदर्स पार्टी के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा हम बात करें तो 65 भाजपा को, अभी जो रुझान है उसमें 65 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, 121 सीटों पर आप आगे चल रही है और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें कुछ खास बात और मैं आपको बता दूं कि चौहान बांगर से कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी आगे चल रही हैं, मौजपुर वार्ड 228 से भाजपा आगे चल रही है, विश्वास नगर वार्ड 204 से कांग्रेस आगे चल रही है, ऐसे ही नजफगढ़ से भाजपा आगे चल रही है, सीमापुरी से बीजेपी आगे चल रही है। ये कुछ खास है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी कि जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द सारी जो सीटें वो क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कौन जीत रहा है। हाँ, मैं समझता हूं कि 2 बजे तक सारे सचिन रिजल्ट आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर वार्ड 200 से बीजेपी आगे, ये जानकारी अभी इस समय मिल रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाके, कृष्णनगर वार्ड 200 से आम आदमी पार्टी आगे, और इसी बीच आनंद मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से आगे जुड़े हुए मेरे साथ में आनंद कुमार। देख रहे हैं हम जो स्थिति सामने आ रही है, आप भी देख पा रहे होंगे, बीजेपी दूसरी पार्टी पर खिसकती हुई, दूसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। जबकि बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि 15 साल का जो छत्र राज है वो आगे भी कायम रहने वाला है और हमारा किला जो है वो कोई भी नहीं भेदने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी की ओर से। जी, मैं आपको बताऊं उससे पहले हमारे साथ शहजाद पूने वाला हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये तो बीजेपी सेकंड पे हो गई जो 15 साल से रूल कर रही थी। देखिए, जो भी आप लोगों के एग्जिट पोल के अनुमान आ रही हूं आनंद आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी को रुझानों में बहुमत मिल गया है और इस समय की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी में क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, आम आदमी पार्टी बीजेपी को जबरदस्त पटखनी देती हुई। प्रचार और झूठे वादे किए गए हैं। शहजाद भाई, ब्रेकिंग इस वक्त की ये है कि बहुमत मिल गया है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को। जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उसमें तो अभी नज़र आ रहा है कि उनके 80 है और हमारे 77 या 80 के आसपास हम भी है। तो मुझे लगता है हम 12:30-1 बजे तक का इंतजार करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, एमसीडी चुनाव एक निकाय चुनाव था, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसमें लेकर वोटिंग की, मतलब प्रचार किया था और वोट के लिए अपील की थी, तो लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का ये हाल। अरविंद केजरीवाल ने भी तो अपने पार्टी के लिए अपील की थी, वो उनके राष्ट्रीय संयोजक है, मुख्यमंत्री भी है, वो करे तो चमत्कार। हमारी पार्टी किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे कोई भी चुनाव हो, क्योंकि चुनाव हमारे लिए एक माध्यम है लोकतांत्रिक तरीके से लोगों तक पहुंचने का, हमारी विचारधारा पहुंचाने का। तो कोई भी चुनाव हो, हमारा पूरा नेतृत्व उसमें जी जान झोंक देता है, क्योंकि हम चुनाव को बड़े गंभीरता से लेते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, हम चुनाव को सीरियसली लेते हैं, लोकतंत्र में लेना भी चाहिए। क्या कमियां क्या रह गई? अभी हार कहाँ हुई है? पीछे तो चल रहे हैं, जो रूल कर रही थी 15 साल से, वो आज सेकंड पावर पे है। इस पे ज़्यादा विश्लेषण 1:30 बजे के बाद करते हैं।
चलिए ठीक है, ये थे शहजाद पूनावाला जिनका साफ कहना था कि अभी कुछ समय रह गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा महा एग्जिट पोल बिल्कुल उसी तरीके से उसी राह पर लगातार आपके आंकड़े जा रहे हैं, रुझान उसी तरह जा रहे हैं, जिसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा महा एग्जिट पोल पूरी तरह से सही होगा। जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने 125 का आंकड़ा पार कर लिया है, बीजेपी भी लेकिन 100 के करीब है इस वक्त। 250 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। 250 सीटों पर ही अब वोट पड़े थे और अभी 250 सीटों के रुझान में 150 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास में। आम आदमी पार्टी को रुझानों में बहुमत मिल चुका है। आम आदमी पार्टी ने लगभग 125 का आंकड़ा इस वक्त अचीव कर लिया है। बीजेपी भी 100 के करीब पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा 100 का और वहीं 125 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास। बिल्कुल, और इस बीच गणेश पाठक का मैं रोक कर रही हूं, हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दफ्तर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश पाठक, पूरी 250 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। इस बीच आ रही हूं मैं आपके पास। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल से मिलने पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया। समय की ब्रेकिंग न्यूज। जाहिर तौर पर जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी आगे, रुझानों में भी आगे। और इसी बीच केजरीवाल जो लगातार दावा कर रहे थे इस बार एमसीडी में किसकी सरकार, तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। उन्हीं केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। इस समय की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज हम आपसे साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो पहले रुझानों में 135 सीटों पर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी तक बीजेपी ने 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया, ये समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी जिसका अभी तक राज नहीं था, एमसीडी में लगातार घिरती चली आ रही थी आरोपों में, उसी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वो बीजेपी जो लगातार 15 साल से राज कर रही थी दिल्ली एमसीडी पर, वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। गणेश मेरे सहयोगी लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे साथ बने हुए हैं। गणेश, अभी इस समय क्या वहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है? दूसरी तरफ जानकारी दे दूं, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुलाकात हो रही है। देखिए, धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है और कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग उनके हाथों में पोस्टर, बैनर। अभी एक कार्यकर्ताओं का हमने बात किया और पूरी तरीके से जिस तरीके से दोबारा उनसे बात की, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के यहाँ पर गीत बज रहे हैं, रंग दे बसंती चोला, और जिस तरीके से और जो लगे हुए पोस्टर के बारे में मैं दोबारा दिखाऊंगा उस पोस्टर को। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि जिस तरीके से जो पोस्टर लगा हुआ है और जिस तरीके से अभी बहुमत जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान से साफ हो रहा है कि ये जो पोस्टर दिखाई पड़ रहा है वो पोस्टर की कुछ उसी ओर, जिस तरीके से रुझान साफ आ रहे हैं उसी ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आने का सिलसिला लगातार शुरू हो रखा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है और वो गाना अब बजना शुरू हो चुका है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, क्योंकि ये गाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बहुत ही प्रिय है। और पूरी तरीके से, क्योंकि आज यहाँ पर एक बात बतानी महत्वपूर्ण होगी कि 1 दशक पहले ही पार्टी बनी और आज पंजाब, दिल्ली और दिल्ली के बाद अब नगर निगम यानी बीजेपी, जिसका जो पिछले 15 साल से काबिज थी, देखिए तो फिर से बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं। आप लोग रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ गए, क्या कहेंगे? रुझान आ रहा है या दिल्ली के नायक केजरीवाल जीत रहे हैं? दिल्ली जिता रही है। और अभी तो मैंने कहा ना कि आज दिल्ली, कल गांधीनगर। बोलो साहब जाओगे किधर? भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ये साउथ दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे। मैं आपके पास गणेश वापस लौट रही, जश्न की तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं। साउथ दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे। बड़ा अपडेट आपको फिलहाल दे रहे हैं। गौतमपुरी वार्ड से 226 से भी आम आदमी पार्टी, अनिल जैन इस वक्त आगे हैं आम आदमी पार्टी के। साउथ दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे। देखिए जिस तरीके से पुरानी दिल्ली की बल्ली मारान की आप चाहे बात करें या फिर चांदनी चौक की बात करें, वहां के कुछ वार्ड्स में लगातार बीजेपी आगे बनी हुई थी। इसी तरीके से साउथ दिल्ली की जो वार्ड्स है वहां पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे है। तो ये बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि अगर जीत नहीं मिल रही तो कम से कम हाथ बहुत बुरी भी ना हो, और इसी पर बीजेपी का भी पूरा फोकस रहा। यही वजह है कि पूरा डेंट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर वार कर करके लगातार करती रही आम आदमी पार्टी। और इस बीच हमारे साथ विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करूंगी, विमल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। विमल सिंह जी, आप लोग लगातार दावा कर रहे थे जो 15 साल का राज था वो आगे भी कायम रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल और साथ ही साथ जो पहला रुझान है वो सभी स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 100 का आंकड़ा अभी बीजेपी ने पार नहीं किया है। देखिए साजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये रुझान है और एग्जिट पोल की मैं जहां तक बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल
पहले भी आ चुका है, जहाँ पे जो है समीकरण कुछ और देता हुआ दिखाई दिया। तो हम समीकरण और उदाहरणों की बात नहीं करते, 1:30 बजे तक पूरा। विमल जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। पूजा त्रिपाठी का मैं रुक कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई है पूजा जी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं, सेकंड नंबर पर बीजेपी है और कांग्रेस 17 पर अटकी हुई है, 250 में से 17 पे। शाहजा जी, सबसे पहले तो अगर हम रुझानों को बिलीव करें तो आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर जा रही है और इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी को बहुत बधाई देना चाहूंगी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक रहा है। हम 250 में से 17 सीट पे ही आगे चल रहे हैं और ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, इस पे बहुत विचार करने की बात है कि हम शीला दीक्षित जी की बनाई हुई गढ़ी हुई दिल्ली को लेजेसी को हम भुना नहीं पा रहे हैं, हम उनकी बात काम को, उनके किए हुए इतने सालों के कार्य को जनता तक वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं यकीन करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस पे विश्लेषण करेगी, इस पे बैठेगी, संगठन की पुनर्संरचना करेगी और मैं फिर से आम आदमी पार्टी को, जैसा कि आपके रुझान इशारा कर रहे हैं, मैं इस शानदार जीत के लिए बधाई देती हूँ। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम मेहमान लगातार बने, लेकिन गीता कॉलोनी से इस वक्त मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर पहले बता दें आपको, बीजेपी ने 100 सीटों का आंकड़ा छुआ, भारतीय जनता पार्टी को भी 100 सीटें माफ कीजिएगा। देखिए ये रुझान अभी लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं पर किसी को बढ़त, किसी को कहीं घटत। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास भी 100 का आंकड़ा, 100 सीटों का आंकड़ा। अभी जो फर्स्ट फेज का रुझान है उसमें बीजेपी ने 100 सीटों का आंकड़ा छुआ है, 250 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी फिलहाल फौरी तौर पर इसको राहत मान सकते हैं, 100 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को। और लगातार हम बने हुए हमारे तमाम सहयोगी साथ में। शाजिया बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं गीता कॉलोनी से। ये लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, गीता कॉलोनी, ये तमाम वो इलाके हैं जो साथ में लगते हैं अभी इस समय। अमरजीत, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बीजेपी 100 तक आखिरकार पहुंच चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि आम आदमी पार्टी उससे कहीं ज्यादा 130 पर पहुंच चुकी है। अमरजीत जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उनके जो रुझान आ रहे हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। जो जहाँ 200, 201, 202, 203 के ऊपर जो काउंटिंग चल रही है, अंदर इस टाइम में खड़ा हूँ ईस्ट कैंपस में, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ईस्ट कैंपस है इसके अंदर काउंटिंग चल रही है। यहाँ पर अभी जो है वो 2 सीटों के ऊपर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और 2 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त यहाँ से बनाई हुई है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में इस टाइम जो है कहाँ है, और दिल्ली में जो बीजेपी ने अपनी 100 सीटों के आंकड़े को छू लिया है, वहीं आम आदमी पार्टी भी 130 और 135 सीटों के आसपास है। आपको बीच में रोक रही हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी इतना पिछड़ेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए, एग्जिट पोल को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पहले रुझानों से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं और पहले रुझान जो आए हैं उसमें भी अब जाकर के, इतनी देर बाद जाकर के 100 तक पहुंची है, जबकि आम आदमी पार्टी जो है 130 से भी आगे निकल चुकी है। बीजेपी का ये हाल आखिर क्यों? इस चुनाव की कमान की वही टीम की लगभग उनकी विधानसभा में। तो जो लोग पहले एक बार फेल हो चुके हैं, उनको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी और जिस तरीके से माहौल 6 महीने से दिख रहा था कि रोज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो जनता के बीच ये संदेश जा रहा था कि वास्तव में जानबूझ करके बीजेपी आप पार्टी को घेर रही है, यानी इनसिक्योरिटी दिख रही थी बीजेपी की। बिल्कुल दिख रही थी और ये चर्चाएं भी थी इस बात में लेकर के, जैसे जेल से बार बार वीडियो आ रहे थे। इतनी बड़ी सुरक्षा तंत्र तिहाड़ जेल से वीडियो बाहर कैसे निकले, ये जनता के बीच बात कर रहे थे हम लोग जा करके, तो लग रहा था कि जनता साजिश बता रही थी बीजेपी की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कभी कभी तो एक दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हुई। तो लोग कहते हैं ना, कहावत कहते हैं, किसी चीज़ की अति भी बहुत बुरी आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए इस बीच एक बार फिर से यहाँ पर बता दें आपको, जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं बड़े दिलचस्प है क्योंकि रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। देखिए 111 पर बीजेपी का आंकड़ा और आम आदमी पार्टी 127, कांग्रेस का आंकड़ा फिर गिरा 7 और अदर्स भी 4 पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल देखिए टैलीज में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, किसी का आंकड़ा बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। अच्छी बात और दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल कहीं कहीं अभी रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, दोनों आमने सामने हैं। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त बने हुए। शाजिया
ठीक है, विमल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका ऑडियो फिक्स हो चुका है। विमल जी, पहला सवाल आपसे ही था, एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूं, आखिर बीजेपी यहां तक कैसे पहुंची? सवाल यही है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार दावा कर रही थी 15 साल से हमारा राज्य आगे भी रहेगा, अब क्या हो गया? देखिए अब जाकर 111। देखिए साजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये रुझान है और हम रुझानों पर ध्यान ना एग्जिट देते पोल्स हुए पर और भी ध्यान एग्जिट नहीं पोल देंगे, की बात रुझानों पर ध्यान नहीं देंगे, किस पर ध्यान देंगे? देखिए सीधा साजिया रिजल्ट्स जी, पर। एग्जिट पोल पहले भी जो है, एग्जिट पोल की बात देखें तो पहले भी उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव की बात करूं या मैं 2014 के लोकसभा की चुनाव करूं तो एग्जिट पोल हमेशा मतलब कि कई जगह ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा लेकिन इतना गैप तो नहीं दिखता ना, इतना दूसरी गैप चीज तो आप नहीं अभी दिखता। देख रही हैं कि कई जगह भी कांटे की टक्कर है और आपके माध्यम भारत 24 के माध्यम से हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे जगह है जैसे बल्ली मरान और चांदनी चौक, सीलमपुर, गाजीपुर, सीमापुरी और जाकिर नगर, ये ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी जो है हमेशा आगे रहती थी और ये वहां पे जो है मुस्लिम समुदाय के वोटर्स ज्यादा रहते थे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट जो है आगे देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। और ये खुशी की बात है या फिर ये जो हालत में पहुंच गए 115 पर और आम आदमी पार्टी धड़ल्ले से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये दुख की बात है? देखिए मैं साजिया जी मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है हम 1:30 बजे का इंतजार करते हैं, 1:30 से 2 बजे तक सारा आंकड़ा हमारे सामने रहेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से बहुमत के साथ, मैं गारंटी के साथ बोला हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के साथ जो है अपना जो है एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, अभी मैं ईस्ट दिल्ली में जो है चुनाव के टाइम पे मैं ईस्ट दिल्ली में जो है पर्यवेक्षक के रूप में और प्रभारी के रूप में मैं तैनात था और मैंने ग्राउंड जीरो पर मैंने वर्क किया है। और वही देखिए न्यू अशोक नगर की मैं बात करूं तो न्यू अशोक नगर में जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो लोकसभा सीट है वहां पे 41 सीट है और मैं जो है, जो मेरा आंकड़ा है, जो मेरा अध्ययन है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीट से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ये आंकड़ा देख लेंगे, बहुत जल्द तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी और भी बेहतर, क्योंकि रुझान धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहे। धनंजय मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। धनंजय, कांग्रेस पार्टी का हाल तो बहुत ही बुरा है, हम देख रहे हैं कि कभी आंकड़ा 10, कभी 7, कभी 12, यहीं पर ही कांग्रेस सिमटी हुई है। इतनी बुरी हालत के बाद क्या इस वक्त हालात है कार्यालय पर? देखिए कार्यालय पर जिस तरह से कांग्रेस के पास जिस तरह की सीटों की संख्या दिखाई जा रही है वही हालात जो है इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर भी है। यहाँ पर कोई भी नेता एक तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कार्यालय पर जितने भी लोग हैं, कर्मचारी जो लगातार दिन रात यहाँ रहते हैं वही है, कोई भी नेता या कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर अभी भी दिख नहीं रहा है। जो हालात हैं वही दिखा रहे हैं। जिस तरह से सीटें आ रही हैं कांग्रेस की वो एकदम उसी के अनुरूप जो है कांग्रेस मुख्यालय का भी हाल है और ये लगता है कि शाम तक यही स्थिति बनी रहेगी कांग्रेस मुख्यालय पर, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं या जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें भी जिस तरह से कांग्रेस को दिखाया जा रहा था सीटें, वही हालात जो है पूरे कांग्रेस मुख्यालय पर मतलब कांग्रेस में वही हालात है ना, तुझे खोने का गम, तुझे पाने का गम। बात करते जी, वो आपने सही कहा, वही उसी के अनुरूप कांग्रेस अभी भी है। यहाँ देख सकते हैं कि एक भी जो नेता जो कि कम से कम मीडिया को और इस समय की बड़ी खबर, धनंजय माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, बीजेपी आगे हो गई है, आम आदमी पार्टी पीछे हो गई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, इस समय का ब्रेकिंग इनपुट और बहुत बड़ा ब्रेकिंग इनपुट। आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी 121 पर पहुंच चुकी है, 2 सीटें आगे बढ़ते हुए। विमल जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ देर पहले ये दावा कर रहे थे कि हम ही जीतने वाले हैं। विमल जी, टैली तो बदल गई, अब देखना ही होगा कि आपके दावे में आखिर कितना असर होता है। लेकिन अभी इस समय अगर टैली की जानकारी अपने दर्शकों से साझा करूं तो वो आम आदमी पार्टी से बनकर के, आम आदमी पार्टी से आगे बढ़कर के बीजेपी पर पहुंच गई है और बीजेपी 121 पर पहुंच चुकी है। विमल जी देखिए शाजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि 1:30 बजे तक इंतजार करते हैं, अभी जो रुझान है वो आंकड़े जो है सामने आ जाएंगे। दूसरी चीज देखिए, दिल्ली की जो हमारी ईश्वरपुरी जो जनता है वो जो है अपना मैंडेट उसको दी है, जो कि हमारा सबसे पहला जो हमारा मुहिम था, हमने कहा था कि स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। और एक बात तो है, जश्न का माहौल ज्यादा आम आदमी पार्टी में चल रहा है, वहां तो गुब्बारों से पूरा कार्यालय पाट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर वो उत्साह नजर नहीं आ रहा अभी। मैं कहना चाहता हूं कि जब गोवा में चुनाव था तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया था, लेकिन बाद में आपने देखा था क्या हाल हुआ था, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। दूसरी चीज देखिए, अपना जो मैंडेट तो आप ये कह रहे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, आप ये कह रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी और आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है। देखिए हमने जो है ग्राउंड लेवल पे हमने वर्क किया है और देखिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं या हमारे जो पदाधिकारी हैं, ग्राउंड लेवल
ऊपर पर जाते हैं, जनता से मिलते हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद हम लेकर आते हैं, इसलिए क्योंकि हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है, और उस विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप 1:30 बजे का इंतजार करिए, रुझान भी फेल होंगे। बिल्कुल, और 1:30 बजे का क्या, मैं तो सोच रही हूं कि इससे पहले ही अलबत्त जो नतीजे हैं, एक तरह से जो तस्वीर, धुंधली तस्वीर है, वो साफ होती हुई नजर आएगी। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरी दिल्ली की हर तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, और अभी भी हर लेटेस्ट अपडेट लगातार भारत 24 आपका अपना चैनल लगातार